Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the lecture number 7 from Complete Botany series for your upcoming GATE 2023 exam. In this lecture we are going to see in detail about different type of interaction which exists in ecology या फिर हमारे ecosystem में जो different type of interactions हैं उनको हम देखने वाले हैं with examples because इस पे base आपसे PYQs पूछे गए हैं. So we will see this topic. So there are different kind of interaction which exist in the ecosystem. So first one is mutualism. तो mutualism एक ऐसा biological interaction है जहाँ पे दोनों ही species को benefit होता है. तो interaction क्या है? जहाँ पे दो species हैं, there are two different kind of species which are interacting with each other. कोई ना कोई उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एंड ज़ीरो, ज़ीरो एंड पॉजिटिव, इस तरीके का डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन हो सकते हैं. तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है. अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें नेचर में म्यूचुअलिज्म का, वो है प्लांट एंड हनी बीज के बीच में. तो प्लांट क्या करते हैं, पॉलिनेशन का जो हेल्प है प्लांट्स को वो बीज करती हैं और इन रिटर्न जो है प्लांट बीज को नेक्टर प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हनी बीज एंड प्लांट के बीच में जो है एक म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट करता है. देन द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज न्यूट्रलिज्म. तो यहाँ पे एक इंटरेक्शन तो है बट यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो रिलेशनशिप है. ना ही एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से बेनिफिट हो रही है, ना ही एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से हार्म हो रही है. यहाँ पे कोई भी बेनिफिट या हार्म का रिलेशनशिप नहीं है बट देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलिज्म. देन द थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज प्रोटो कॉपरेशन. सो प्रोटो कॉपरेशन भी एक काइंड ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज बेनिफिट होते हैं. एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल देखा गया है नेचर में दैट इज एफिड आंट रिलेशनशिप. तो एफिड एंड आंट रिलेशनशिप में क्या होता है, आंट्स जो है एफिड को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड जो एफिड्स हैं आंट्स को फूड प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि जो एफिड्स हैं इस स्टेम को, प्लांट की स्टेम को सक कर रहे हैं जिसकी वजह से एक सुगरी कंपाउंड रिलीज होता है जिसकी वजह से हनी ड्यू का फॉर्मेशन होता है एंड दैट हनी ड्यू जो है उस पर हमारी आंट फीड अप करते हैं. तो इस तरीके से एफिड्स आंट को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं. हनी ड्यू सीक्रेटेड ड्यू टू एफिड उस पर जो है हमारा आंट फीड अप करती हैं. एट द सेम टाइम जो आंट्स हैं वो एफिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं एफिड के प्रेडेटर से, पैरासाइट से, जो भी एफिड पे अदर इंसेक्ट अटैक करने वाले हैं उससे आंट एफिड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस इज अ प्रोटो कोऑपरेटिव इंटरेक्शन. The next type of interaction that exists in nature that is commensalism. तो commensalism में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ है उसको तो पॉजिटिवली इम्पैक्टेड हो रहा है, मतलब उसको बेनिफिट हो रहा है, बट जो अदर स्पीसीज़ है उसको ना ही कोई बेनिफिट है ना ही कोई हार्म है, देयर इज़ ज़ीरो रिलेशनशिप. तो अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें दैट इज़ बार्निकल्स और वेल के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज़ अ कमेंसलिज्म. तो यहाँ पे जो बार्निकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेल की हम पे रह के, हम बैक पे रह के रहते हैं वहाँ पे, वहीं पे मतलब शेल्टर प्रोवाइड करता है वेल उनको रहने के लिए और वेल के थ्रू ही वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक. बट क्या है, वो वेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं. तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिव हार्म बार्निकल्स की वजह से वेल को नहीं हो रहा है, वो बस वेल के ऊपर शेल्टर ले रहे हैं. तो ये जो एग्जांपल है एक वेल एंड बार्निकल्स के बीच में एक कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है. देन फिफ्थ जो टाइप का इंटरेक्शन दैट इज़ प्रीडेटर पैरासाइट का इंटरेक्शन. तो नेचर में हम देखते हैं प्रे प्रीडेशन का रिलेशनशिप है. तो क्या होगा, जो प्रे होगा उससे तो नेगेटिवली अफेक्टेड होगा और जो प्रीडेटर होगा उसे पॉजिटिव इफेक्ट होगा बिकॉज उसको फूड मिल रहा है. तो यहाँ पे एक स्पीसीज़ को पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड सेकेंड स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीता यहाँ पे डियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है. तो ये प्रेडेटर है, इसको तो फूड मिलेगा, बट जो प्रे है उसकी डेथ हो रही है तो उसके लिए नेगेटिव इंटरेक्शन है. सिमिलरली अगर हम पैरासिटिक रिलेशनशिप देखें तो बहुत सारे ऐसे फंगस बैक्टीरिया हैं जो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं. तो प्लांट से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो प्लांट का जो है नेगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, बट जो बैक्टीरिया है, फंगस है, उसे फूड मिल रहा है, उसे शेल्टर मिल रहा है, तो वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है. तो ये भी एक पैरासिटिक रिलेशनशिप जो है, प्रेडेटर पैरासाइट दोनों ही रिलेशनशिप एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन के अंडर आता है. अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन नेचर में हमेशा एग्जिस्ट करता है और कंपटीशन के केस में दोनों को ही हार्म होता है किसी ना किसी तरीके से. तो स्पीसीज़ ए एंड स्पीसीज़ बी बोथ आर हार्मफुल, दोनों के लिए कंपटीशन हार्मफुल रहता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि यहाँ पे एक इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, सेम स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है एंड कॉम्पिटिशन की वजह से दोनों को ही हार्म होता है। एंड द सेवंथ रिलेशनशिप इज कैनाबलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, कैनाबलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे इट इज़ द एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग अनदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज एज फूड। मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी एनिमल है वो क्या करेगा, सेम एज अ फूड अपने ही स्पीसीज के किसी मेंबर को कंज्यूम कर लेगा, तो इसे हम बोलते हैं कैनाबलिज्म। तो मोस्टली इंसेक्ट के केस में कैनाबलिज्म देखा जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इंसेक्ट है लेडी बग बीटल। तो ये क्या करता है, अपने ही लार्वी को या ही अपने ही एग्स को सेम स्पीसीज के एज अ फूड फीड अप कर लेता है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जहाँ पे, जैसे कि हेलिकोवर्पा है, उसके जो लार्वी होते हैं वो अपने ही सेकंड स्टार लार्वी पे फीड अप कर लेते हैं। मींस अपने ही एग्स पे या अपने ही सेम स्पीसीज के इंसेक्ट पे फीड अप करते हैं। तो मेनली इंसेक्ट के केस में कैनाबलिज्म देखा जाता है। कुछ बर्ड्स के केस में भी कैनाबलिज्म देखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अपने ही यंग वंस को वो लोग फीड अप कर लेते हैं। देन द 8th टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज अमेंसलिज्म। तो अमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक स्पीसीज है जिसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही हार्म हो रहा है, बट जो अदर टाइप ऑफ स्पीसीज है उसको हार्म हो रहा है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें अमेंसलिज्म का, तो हम देख सकते हैं एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम अगर किसी रिवर में या किसी लेक में एल्गल ब्लूम पूरा फैल गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाता है एल्गल ब्लूम एज अ लेयर, अपर लेयर, और उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी फिशेस या अदर एनिमल जो उस वाटर या पॉन्ड में, रिवर में सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उनको लाइट नहीं मिलती है प्रॉपरली, उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है एल्गल ब्लूम की वजह से। बट इसकी वजह से एल्गल ब्लूम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो उनकी डेथ से कोई बेनिफिट नहीं गेन कर रहा है, बट इसकी वजह से, एल्गल ब्लूम की वजह से बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारी फिश की डेथ हो रही है। ये एक नेगेटिव इंटरेक्शन है उन एनिमल्स, उन फिशेस के लिए, उन प्लांट्स के लिए जो वहाँ पे उस पॉन्ड में, रिवर में सर्वाइव कर रहे हैं। बट देर इज़ नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एल्गल ब्लूम, या फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं है एल्गल ब्लूम का। सो यहाँ पे जीरो एंड नेगेटिव इंटरेक्शन आता है अमेंसलिज्म के केस में। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपको रिमेंबर रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है, और एक एक एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। देन हम अगर नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल, एक और इंटरेक्शन है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ एलोपैथी। तो यहाँ पे एलोपैथी में क्या होता है, एक प्लांट कुछ ऐसे सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। एलोपैथी इज डिफाइंड एज द इफेक्ट, स्टिमुलेटरी भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनहिबिटरी रहता है, ऑफ अ प्लांट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ नेबरिंग प्लांट थ्रू द रिलीज ऑफ सेकेंडरी कंपाउंड। एक सपोज दिस इज अ प्लांट, ये एक ऐसे सेकेंडरी टॉक्सिक कंपाउंड को रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से इसकी जो नेबरिंग प्लांट है उनकी डेथ हो रही है, या फिर नेबरिंग प्लांट जो है ग्रो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एलोपैथी देखा जाता है। एलोपैथी के केस में क्या होता है, ये प्लांट ट्राई करेगा कि वो टॉक्सिक कंपाउंड, सेकेंडरी कंपाउंड को रिलीज करे जिसकी वजह से नेबरिंग प्लांट की डेथ हो जाए। तो क्या होगा, जितना भी सराउंडिंग का न्यूट्रिशन है सारा इस प्लांट को मिलेगा। तो अपने बेनिफिट के लिए प्लांट दूसरे प्लांट को डेथ को रिजल्ट करता है, दैट इज़ नोन एज एलोपैथी। तो अब हम इस पर क्या बेस्ड जो गेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है इसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन दिए गए हैं और आपको मैच करना है कि कौन सा इंटरेक्शन क्या किससे मैच कर रहा है। अगर हम न्यूट्रलिज्म की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रलिज्म में कोई भी इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं होता, 0-0 रिलेशनशिप होता है। नाइदर इज अफेक्टेड बाय द एसोसिएशन विथ ईच अदर। मीन इंटरेक्शन तो है, वो एक दूसरे के एसोसिएशन में है, बट किसी को भी कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। तो पी का थर्ड हमारा बी एंड डी में है। एलोपैथी क्या है, डायरेक्ट इनिबिशन ऑफ वन स्पीसीज बाय अदर स्पीसीज यूजिंग टॉक्सिक कंपाउंड। तो अभी हमने देखा एलोपैथी। क्यू का सेकंड, तो यहाँ पे हमारा पी का थर्ड, क्यू का सेकंड ऑप्शन बी में है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, बट हम और देख लेते हैं। एमेंसलिज्म जो है अनम्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, नाइदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशन विदाउट ईच अदर, मीन्स दोनों को ही एक दूसरे का रिक्वायरमेंट है। तो एस का हमारा फर्स्ट हो गया। और एमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को हार्म होगा और अदर को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। वन इज इनहिबिटेड एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो दिस वाज द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2 मार्क्स में इन द बॉटनी सेक्शन ऑफ गेट एक्सेल 2022।
सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि न्यूट्रलिज्म में कोई इंटरेक्शन नहीं है। एलोपैथी में कुछ टॉक्सिक कंपाउंड से अदर प्लांट्स की जो है ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है एक प्लांट। एमेंसिलिज्म में एक को इनहिबिशन हो रहा है, मीन्स एक को नेगेटिव इंटरेक्शन मिल रहा है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा। सिमिलरली म्यूचुअलिज्म के केस में देखें तो दोनों ही पॉजिटिवली बेनिफिटेड हो रहे हैं, दोनों को ही एक दूसरे का इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है फॉर सर्वाइवल। लाइक अगर प्लांट्स को हनी बीज पॉलिनेट ना करे, 70% ऑफ द पॉलिनेशन जो होता है नेचर में हनी बीज की वजह से होता है। अगर हनी बीज जो है अर्थ से अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो बहुत सारा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी जो है हार्म देखने को मिल सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, you can like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.